फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आप हम सब घर में सुरक्षित है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर में रहोगे और सुरक्षित रहोगे। चलिए, आज मैं कक्षा 7 का एसएस में दिल्ली सल्तनत टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए हम दिल्ली सल्तनत के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के शासन काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इस सल्तनत काल में लगभग 5 वंशों ने शासन किया था। 5 वंशों ने शासन किया था। मैं आपको अभी बुक में दिखाती हूँ। दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का जैसे कि मैंने नाम बताया, उसमें सर्वप्रथम शासन है गुलाम वंश शासक, जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उसने राज किया। दूसरा है खिलजी वंश, जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक राज किया। तीसरा वंश है तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक इसने राज किया। चौथा है सैयद वंश, 14 से 1451 तक इसने राज किया। पांचवा और आखिरी वंश है लोदी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक राज किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये तीनों तुर्की थे, ये चारों तुर्की थे, और लोदी वंश जो आखिरी वंश था वो अफगान से आया हुआ शासक था। गुलाम वंश के शासक। गुलाम वंश के शासक में लगभग 10 राजाएं थे। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 10 ईस्वी तक राज किया। दूसरा है आराम शाह, 1210 से 1211। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने 1211 से 36 ईस्वी तक राज किया। चौथा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसने सिर्फ थोड़े समय ही राज किया, 1236 ईस्वी तक। पांचवा है रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने राज किया। छठा है मुइजुद्दीन बरहमा शाह, जिसने 1240 से 42 ईस्वी तक राज किया। सातवां अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से 46 तक। आठवां नसरुद्दीन मसूद शाह, जिसने 1246 से 1265 ईस्वी तक राज किया। नौवां है गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1265 से 1287 ईस्वी तक राज किया। 10वां है अजुद्दीन कैकूबाद, 1287 से 1290, जिसके पश्चात गुलाम वंश का अंत हुआ। जो मैंने ये स्टार बनाया है, 4 स्टार दिख रहा है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन, ये 4 राजाओं का ही इस गुलाम वंश में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। इतिहासकारों ने इन 4 को ही अत्यधिक महत्व दिया गया है और लगभग इसमें से ही सारे क्वेश्चन भी आते हैं। मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करके बताती हूँ अभी। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की हम जीवनी के बारे में देखते हैं तो वो एक तुर्की था। वो ऐबक जनजाति का तुर्की था और उसको बचपन में ही एक काजी को बेच दिया था उनके माता पिता ने। काजी जब तक जिंदा रहा तब तक उसने काफी अच्छी परवरिश की, तीरंदाजी सिखाया, घुड़सवारी सिखाया, परंतु काजी की मृत्यु के पश्चात जो उसके काजी के बच्चे थे उन्होंने एक दास को बेच दिया और उस दास ने मोहम्मद गौरी के हाथों कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया था। पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसमें बहुत अच्छी प्रतिभाशाली देखने के कारण मोहम्मद गौरी ने स्वयं उसको प्रशिक्षण दिया और घुड़सवारी, तीरंदाजी आदि बहुत कुछ उसको सिखाए थे। तो जब मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण के लिए आया, जब भारत में तराइन का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी मारा गया, तो उसमें सबसे विश्वासी उसका सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसने 1206 ईस्वी में खुद ताज पहन लिया और गुलाम वंश का संस्थापक किया। तो वह दास स्थिति में होने के कारण उसने अपना स्थान, अपने जगह का नाम ही गुलाम वंश दिया था। इसने 4 साल तक ही शासन किया। अंत में एक घटना हुई थी, उसमें वह पोलो गेम खेल रहा था। पोलो गेम खेलते खेलते अचानक उसकी मृत्यु हो गई और इसके पश्चात आराम शाह आया, पर आराम शाह सिर्फ कुछ समय के लिए शासक था। उसके बाद इसका दामाद जो इल्तुतमिश था उसने राजगद्दी संभाला और हमारे देश में कुतुब मीनार है जो हमें दिल्ली में स्थित है, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, परंतु वो बीच में मर जाने के कारण उसका दामाद इल्तुतमिश ने इसे संपूर्ण कराया था, जो आज इल्तुतमिश संभी वंश का शासक था और वह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का तीसरा सबसे शक्तिशाली शासक बना था। इसने आराम शाह के साथ पूरे जीवन संघर्ष किया, क्योंकि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था और आराम शाह यह नहीं चाहता था कि उसका बहनोई राज करे। इसके लिए उसने काफी युद्ध किया, परंतु इल्तुतमिश बहुत
ऐसा सफल शासक नहीं हो सका, परंतु उन्होंने कुबाचा जैसे बहुत सारे ऐसे अधिकार को उसने छीना और उस पर राज्य किया, बहुत सारे युद्ध किए और उसने सबसे महत्वपूर्ण की कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण कराया था। परंतु आराम शाह और कुछ उसके विश्वास पात्र ने मिलकर इल्तुतमिश की हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की हत्या के पश्चात रजिया सुल्तान को वहां का ऐसा शासिका घोषित किया गया था। परंतु मुस्लिम साम्राज्य में ऐसा था कि कोई भी महिला नहीं बैठ सकती है, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे को राजा बनाने का अधिकार दिया था, लेकिन भाग्यवश अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात रजिया को ही उसने राजा बनाने के लिए बोला था और उसका छोटा बेटा था वो भी इस योग्य नहीं था। इसके कारण रजिया सुल्ताना बैठी तो शासक पे, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम जनता ने इसका विरोध किया कि रजिया इस पर नहीं बैठ सकती है। इसके बाद याकुत नाम का एक सैनिक था जिसका जो रजिया का बहुत बड़ा विश्वास पात्र था। कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि रजिया और याकुत एक दूसरे को चाहते थे और इन्होंने एक दूसरे के लिए काफी युद्ध भी किए थे। तो सबको जब ऐसा लगा कि ये एक दूसरे को चाहते हैं तो इन्होंने ऐसा याकुत के साथ युद्ध करके याकुत को बंदी बना लिया। लेकिन जब रजिया को भी बंदी बने और रजिया को ऐसा लगा कि मेरी जान जाने वाली है, तो वो अल्तुनिया की राजा से उसने विवाह कर लिया ताकि याकुत तो मारा गया परंतु मैं बची रहूं। लेकिन उसके बाद भी जब अल्तुनिया के शासक ने अपने आराम शाह से युद्ध किया तो उसमें उसकी हार हुई और वो भागकर कैथल चला गया और रजिया सुल्तान का युद्ध में मारी गई और 4 साल तक ही इन्होंने राज किया था। अगला मुख्य शासक इसमें का गयासुद्दीन बलबन है। गयासुद्दीन बलबन रजिया सुल्ताना के शासन काल में मुख्यमंत्री पद पर आसीन था। उसकी मृत्यु के पश्चात छोटे मोटे 3-4 राजा बीच में आए थे, परंतु उसके पश्चात एक प्रभावशाली राजा गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। इसने मंगोलों, चोल, चंगोलों इन लोगों से युद्ध करके अपना राज्य विस्तार काफी हद तक आगे बढ़ाया था। इसने बाजार नियंत्रण भी लागू किए थे, किस सामान को किस तरह से बेचे खरीदे, इन सब बारे में भी बलबन की स्थिति काफी अच्छी थी और बलबन को गुलाम वंश का सबसे न्यायप्रिय शासक घोषित किया गया था, क्योंकि इसकी न्याय की जो क्षमता थी वो काफी गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान के रूप में नैतिकता, कृतज्ञता का आदि का काफी अच्छा परिचय दिया है। दिल्ली सल्तनत काल के विषय में आज मैंने एक वंश पढ़ाया है जो कि है गुलाम वंश, और मैंने उसमें मुख्य राजाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की है। अब आप इनको नोट्स बना के उस पर आप लिखे तरह इसे उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।